एक ही दवाई अगर सबको काम करती तो फिर सारे ना मेडिकल स्टोर और सारे डॉक्टर्स की नीड नहीं थी। हर जगह पर्सनलाइज चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन अगर हम उनको राशि वाइज भी डिवाइड करते हैं तो मैं राशियों के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि जो हमारी राशियाँ हैं उसमें कौन सी राशि का कौन सा इंसान क्या कर सकता है कि वो अपने लिए एक लकी चार्म क्रिएट कर सकता है आने वाले साल में। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल। जो देखो मेष राशि के जो लोग होते हैं ना बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत कह सकते हैं कि उनके अंदर ना वो टिक कर नहीं बैठ सकते। एक एनर्जी, एक फायर अलग ही लेवल का होता है और उनको ना चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में बहुत पसंद होता है। तो उनके साथ अगर या उनके लिए या तो यह है कि वो अगर वो पेट रख सकते हैं अपने घर पे, तो अगर वो पेट लवर हैं तो जर्मन शेफर्ड अगर ब्रीड का वो डॉग अपने घर पे रखते हैं तो वो उसकी किस्मत बदलने का दम रखता है। अच्छा। और अगर वो नहीं रख सकते तो दे कैन कीप अ स्टैचू ऑफ डॉग इन देयर हाउस। खाली एक छोटा सा मिट्टी का अगर वो स्टैचू रख लेते हैं डॉग का अपने घर पे तो भी वो उनका ऐसा लकी चार्म वर्क करेगा। तो ये जो राशि के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो, अगर कुंडली में ग्रह नक्षत्र भी क्या देखने होंगे या नहीं, सिर्फ राशि से भी ये काम करेगा? चंद्र राशि के हिसाब से बता रही हूँ। अगर क्योंकि देखो अगर हम सारी चीजें देखते हैं तो अगेन आई विल से कि वहाँ तो पर्सनलाइज्ड हो जाता है। लेकिन फिर राशियां भी दो होती हैं, एक आपकी कुंडली की राशि होती है बहुत से लोगों की, और एक बोलता नाम होता है उसकी भी राशि होती है। नहीं, बोलता नाम से हम नहीं देखते। अच्छा, क्योंकि जो कुंडली की राशि जो है, चंद्र राशि होती है हमारी, जहाँ हमारी प्लेसमेंट ऑफ मून है हमारी हॉरोस्कोप में, वहाँ से हमारी चंद्र राशि बनती है। तो उस राशि के हिसाब से अगर आप मेष राशि के हैं तो अब नेक्स्ट है वृष राशि। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो वृषभ राशि बहुत प्यारी राशि है। वो बहुत आराम पसंद है, उसको लग्जरीज को खरीदने का बड़ा शौक होता है, कंफर्ट का बड़ा शौक होता है। वो बिल्कुल मेष राशि से ऑपोजिट होते हैं। मेष राशि को पसीना बहाने का शौक होता है और इन्हें एसी चलाकर लेटे रहने का शौक होता है। इनको कंफर्ट बहुत पसंद है, ये अपनी कंफर्ट के लिए कुछ भी कर लेंगे। इनसे धूप में निकला नहीं जाता। डेलिकेट डार्लिंग्स वी कैन से दे आर। और अगर ये अपने वर्क स्टेशन पर टर्टल रखते हैं जो इनकी लक को कई गुना इन्हेंस कर देता है, कर सकता है और करेगा, तो इन लोगों के लिए टर्टल रखना बहुत लकी रहेगा। अगर ये टर्टल को अपने पास रखते हैं, अब उसको एज अ लकी चार्म अपने पर्स पे हैंग कर सकते हो, आपके बेडरूम में रख सकते हो, आपके वर्क स्टेशन पे रख सकते हो, वहाँ वो उनके लिए लक एनहेंस करने का काम करेगा। अगली है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं बहुत बातूनी होते हैं, बोलने का बहुत शौक होता है और सोशल बहुत होते हैं। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उन्हें किटी पार्टीज़ का शौक, औरतों के साथ एंगेज रहने का शौक, अपना जो एक सर्कल होता है, अपना एक फ्रेंड का ग्रुप होता है, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखने का शौक बहुत होता है। इनके लिए जो लकी चार्म है वो है पैरेट। अगर कोई बोलने वाला तोता, रियल पैरेट अगर घर में रखते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं रख सकते, अगेन आई विल से कि एक 3D स्टैचू अगर पैरेट का अपने आसपास रख लेते हैं, इट विल वर्क एज अ लकी चार्म फॉर देम। अगर आप ये लकी चार्म्स 3D नहीं रख सकते हो, आप पाल नहीं सकते हो, तो उसका एक इजी वे आउट है, इनका प्रिंट आउट निकलवाओ या इसको एज अ वॉलपेपर आप अपने फ़ोन में सेट कर लो। बहुत आसान है कि अगर वो आपके फ़ोन में भी वॉलपेपर की तरह है तो भी वो लक आपके साथ आप कैरी कर रहे हो। मतलब पिक्चर भी होगा तो वो काफ़ी है। बिल्कुल, आपको बस वो नज़र आना चाहिए ना, उसका आपके साथ जुड़ने का मतलब वही है कि उसकी एनर्जीज आपके साथ जेल हो जाए जी। अब नेक्स्ट है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग बहुत ही डेलिकेट, बहुत सौम्य, बहुत ज़्यादा इमोशनल और चांद की तरह उनके मूड स्विंग्स, कि जैसे चांद बढ़ता और घटता है तो ऐसे उनके मूड स्विंग्स झूला खाते हैं। और ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाते हैं, उनके लिए उनकी फैमिली प्रायोरिटी होती है। और अपनी फैमिली के लिए खड़े रहना, अपनी फैमिली के लिए जी जान लगाना, ये उनकी एक बेस्ट क्वालिटी होती है। और इनके लिए जो लकी चार्म है वाइट हॉर्स, वाइट कलर का हॉर्स, स्पेशली वाइट कलर ही, क्योंकि वाइट इज़ देयर लकी कलर। एक हॉर्स जो 2 पैरों पर खड़ा हुआ है ऐसा जंप करने की पोजीशन में, उसको अगर ये रखते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अब घोड़ा पालना तो किसी के लिए पॉसिबल है नहीं तो उसका स्टैचू रख सकते हो आप, या उसको एज अ वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो। घोड़ों के लिए तो ऐसा भी कहते हैं ना कि वो जो 7 घोड़े का जो पिक्चर होता है रन करता हुआ, अगर आप उसको भी अपनी नॉर्थ वेस्ट आई थिंक उसमें लगाओ, नॉर्थ वेस्ट में लगाना उसको बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपनी फैमिली में हार्मनी चाहते हो, अगर आप उसको बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो तो अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ चाहिए तो आप नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, बट इन ब्लू कलर, जहाँ नीचे उनके पानी हो।
अच्छा। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो साउथ वेस्ट की वॉल पर लगाओ, लेकिन उसमें येलो कलर हो, उसमें जो डोमिनेंट कलर है वो येलो होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली में एक हार्मनी, एक पीस, एक शांति, वो सब रहे, तो वाइट कलर के हॉर्सेस और बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए। ओके ओके। और हमेशा जो 7 हॉर्सेस हम लगाते हैं उनमें जो हॉर्सेस की टेल है वो टुवर्ड्स मेन गेट होनी चाहिए। उनका जो मुंह है वो घर के अंदर आता अंदर की हुआ तरफ होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, ओके, जिससे वो मेरे मायके में एक्चुअली वहाँ पर ये हॉर्सेस की लगी हुई, लेकिन नॉर्थ में लगा हुआ है, ये नॉर्थ हाँ। की उस पे है, और टेल गेट की तरफ ही है, और फेस अंदर की तरफ हाँ, है। तभी वो आपके लिए लकी रहती है। येलो कलर का बैकग्राउंड है उसका, मतलब सूरज निकलता हुआ जैसा, और उसके आगे दौड़ते पर हुए अगर हैं आप वो। येलो बैकग्राउंड ले रहे हो तो वो नॉर्थ के लिए नहीं है, क्योंकि अच्छा। रेड और येलो कलर दे आर एंटी कलर्स ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ में ग्रीन और ब्लू कलर बेस्ट होता है। अगर वो येलो है तो उसको आप साउथ वेस्ट में लगाओ, वो आपके लिए और ज़्यादा काम करेगा। लेकिन अच्छा। आप कह रहे हो उसके अंदर राइजिंग सन है, हाँ। तो राइजिंग सन वो नॉर्थ का नहीं है, वो साउथ वेस्ट में साउथ भी में नहीं भी नहीं लगा लगेगा, सकते, तो तो वो ईस्ट ईस्ट में, में लगेगा। ईस्ट में वहाँ आप लगेगा। उसको ईस्ट में लगा सकते हो, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट कौन सी राशि है हमारी? अगली हमारी है सिंह राशि। ठीक है। सिंह राशि जैसे वो आपको नाम से ही पता चल रहा है वो बहुत बोल्ड होते हैं, उनके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको चैलेंज दो और वो पूरा करके दिखाएंगे, और अपनों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, ये उनकी क्वालिटी है। उनके लिए जो एनिमल उनके लिए लकी चार्म की तरह वर्क करेगा वो है बुल। स्टॉक मार्केट का जो बुल है, एक एक्शन वाली पोजीशन का, वो बुल अगर वो अपनी वर्क स्टेशन पर रखे या उसका प्रिंट आउट रखे, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, एक मैंने देखा है बहुत से लोगों के टेबल पे रखा हुआ पैंथर, जिसे शायद बोलते हैं, और ऐसा दौड़ता हुआ पैंथर रहता है, वो लोग अपने टेबल पर बहुत रखते हैं। तो वो किसी के लिए कोई भी रख सकता है, वो क्यों रखते हैं लोग? पैंथर या लेपर्ड जो है ना, वो एनर्जी को सिंबलाइज करता है। अच्छा। वो वहाँ वर्क करता है जहाँ आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी है, या हो सकता है कि आप प्लान्स तो बहुत अच्छे कर लेते हो पर एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं आप उतनी एनर्जी नहीं डाल पाते हो। तो थ्रू आउट आपका कहीं होता है कि आपने काम शुरू करा तो आपकी एनर्जी यहाँ थी, पर धीरे 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 वो नीचे आती जा रही है। अगर आप चाहते हो कि आप थ्रू आउट अपने प्लान्स को एक ही एनर्जी के साथ आप लेके चलते रहो, तो वहाँ आपके लिए वो लेपर्ड या पैंथर जो भी है, मतलब वो कोई भी रख सकता है, किसी भी राशि का व्यक्ति रख सकता है? देखो सबसे अच्छा जो होता है वो कुंभ राशि के लिए होता है। अगर आप लेपर्ड रखते हो तो वो आपको ना एक रिकॉग्निशन दिलाता है। ओके। आपकी जो फील्ड है वहाँ पे आपको जो एक मुकाम चाहिए वहाँ तक पहुँचा देगा वो। ओके। क्योंकि ना इनकी जो राशि कुंभ राशि वाले हैं ना, इनके अंदर एनर्जी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कभी कभी ये अपने ना एम से भटक जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे ना कामों के अंदर इकट्ठे हाथ डाल लेते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना, बहुत चीज़ों में हाथ डालना, ये इनकी क्वालिटी होती है। तो उसको एनर्जी को इतनी जगह चैनलाइज कर लेते हैं कि वो खुद ही पजल हो जाते हैं कि मैं अब क्या करूँ, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो वहाँ पे ये लेपर्ड इनको काम आता है। तो ये बेडरूम में रख सकते हैं या? नहीं, मैं बेडरूम में तो नहीं कहूँगी, लिविंग क्योंकि रूम वी में? शुड नेवर कीप वाइल्ड एनिमल इन आवर बेडरूम। ओके। बेडरूम की एनर्जीज को ख़राब करते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो आप इसको वर्क स्टेशन पे रखो। अगर आपका कोई आपने टेबल बना रखी है जहाँ बैठकर आप काम करते हो तो वहाँ पर रखना आप चाहिए। रखो उसको। अदरवाइज यू कैन प्लेस इट ऑन योर वॉलपेपर। आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे उसको लगाओ तो भी आपके लिए काम करेगा वो। अच्छा, लेकिन वॉलपेपर पे जैसे कि ये भी कहते हैं कि मुझसे जैसे किसी ने कहा था कि मोर पंख का फोटो लगाओ, मनी फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द मनी, क्योंकि सबसे पहले सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो कहते हैं कि साहब वो मनी लगाओ, उसके लिए जो मोर पंख का फोटो होता है वो लगाना चाहिए। या बहुत से लोग कहते हैं कि अपना पिक्चर नहीं लगाना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या लगाना चाहिए फिर? देखो, जो नहीं लगाना चाहिए उसमें मैं जो बहुत स्ट्रांगली मना करती हूँ, मेरे हर क्लाइंट को मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने वॉलपेपर से वो प्लीज़ हटा दो और कभी मत लगाओ, वो है भगवान। भगवान जी किसी भी भगवान को हमें अपने वॉलपेपर पे कभी नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जो भगवान है वो सब जुपिटर है और फ़ोन क्या है हमारा, राहु है, और गुरु प्लस राहु जब मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है। और दूसरा ये कि वो आपको ना इमोशनली कहीं ना कहीं डाउन कर देते, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग है ना भोलेनाथ का, शिव भगवान का बहुत वॉलपेपर लगाते हैं। शिव भगवान क्या है, जो इमोशनली वीक लोग होते हैं ना, उनका हमेशा आप देखो कि वॉलपेपर या डीपी कहीं ना कहीं आपको भगवान भोले शंकर मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, ये उनकी पर्सनैलिटी दिखा रही है।
तो हमारा वॉलपेपर भी हमारी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है कि हमने क्या लगाया है। अगर आप अपनी फैमिली का लगा रहे हो, अभी आपने कहा कि अपनी फ़ोटो लगाओ, अपनी फ़ोटो आप डीपी में तो लगाते हो, लेकिन अगर आप वॉलपेपर पे लगा रहे हो, इसका मतलब यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ऐसे लोग जिनको ना बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें सुनने का शौक़ होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ या मेरे क्या क्वालिटी अच्छी है, सामने वाला वो मुझे जताता रहे।